तो बड़ी उम्मीद से, अपनी रोजी रोटी की उम्मीद से, उसकी तलाश में लोग बड़े शहरों की तरफ तो पहुंचे। खासतौर से मुंबई और दिल्ली में जब लॉकडाउन की बात हुई तो उसके बाद में लोगों में डर है और वो पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव पूरी स्थिति का हाल बता रहे हैं। हम में से कईयों के लिए लॉकडाउन का मतलब है शहर का थम जाना। हम में से कईयों के लिए लॉकडाउन का मतलब है घरों में दुबके पड़े रहना। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसके लिए लॉकडाउन मतलब पेट का जलना है। और जब भूख सताती है तो इस तबके को अपना गांव याद आता है। और इसी वजह से मुंबई जैसे शहर से पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है, खासकर इसी लॉकडाउन के डर की वजह से। मैं इस समय मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूँ, जहाँ पर यात्रियों की एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये एक अप्रत्याशित भीड़ है। अमूमन यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा नहीं होते और बहुत ही सुनियोजित तरीके से यात्री जो हैं ट्रेन में सवार होते हैं। लेकिन ये लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि किस तरीके मुंबई में मजदूरों का एक बड़ा तबका अब शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। ये वो लोग हैं जो कि पिछले लॉकडाउन में लौटे तो थे, उन्होंने 3-4 महीने काम भी किया, लेकिन जब दोबारा से लॉकडाउन का ऐलान हो गया तो फिर से वही भयानक तस्वीरें पिछले साल की इनके सामने गुजर गई। और इसी वजह से अब इन्होंने तय किया है कि अपने गाँवों की तरफ लौट जाएं। हम यहाँ पर मजदूर वर्ग से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनके पास कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये पलायन करने को मजबूर हो गए। फिलहाल मैं आपको कुर्ला टर्मिनस की वो तस्वीरें दिखाता हूँ जो कि अमूमन कम देखने को मिलती है। ये एक लंबी सी कतार है और इस कतार में कई ऐसे मजदूर हमें मिल जाएंगे जो कि अब मुंबई छोड़कर उत्तर भारत की तरफ, अपनी गाँव की तरफ लौट रहे हैं। और ये जब कतार खत्म होगी तो उसके साथ ही शुरू होगी ये दूसरी कतार जो कि दूसरी ट्रेन के लिए है। तो इस तरीके से मजदूरों का पलायन जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। कुछ अपने परिवार के साथ लौट रहे हैं, कुछ अकेले आए थे यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में। वो रोज़ाना की दिहाड़ी पर जीते थे, रोज़ाना की तनख्वाह पर जीते थे, लेकिन अब चूँकि तनख्वाह मिलनी बंद हो गई है, काम मिलने बंद हो गए हैं, इनके पास एक ही विकल्प बचा है कि ये अपने घरों को लौट जाएं। और इसी वजह से ये पलायन का सिलसिला हम मुंबई के लोकमान्य कुर्ला टर्मिनस स्टेशन पर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखा आपने किस तरह से एक बार फिर से लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। और समझिए, दरअसल ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जो रोज खाने के लिए कमाते हैं और जिनके सामने अब रोजी रोटी की मुसीबत है। क्योंकि जब लॉकडाउन है, जब सब कुछ बंद है, जब सड़कों पर निकलना बंद है, जब सभी तरह के व्यापार ठप हैं, तब ऐसे में ये जाएं तो जाएं कहाँ। हालांकि पिछली बार तो ये ऐसा माना जा रहा था कि कुछ रियायत जरूर, चाहे बात अगर मकान मालिकों की तरफ से हो, फैक्ट्री मालिकों की तरफ से हो, वो इन गरीब मजदूरों के लिए है। लेकिन शायद वो तमाम बातें सिर्फ बातें थी, लेकिन जो हकीकत है शायद वो इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। विकास श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ में है। विकास, ये तस्वीर 2020 की तस्वीरों को एक बार फिर से जिंदा कर रही है, उन खौफनाक यादों को एक बार फिर से जिंदा कर रही है। ये कहा जाए कि यही डर इन गरीब मजदूरों के भी सामने है, क्योंकि उनके लिए तो रोज खाने के लिए उनको कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नैना, देखिए इन गरीब मजदूरों के लिए सिर्फ साल बदला है, उनकी किस्मत नहीं बदली है। पिछले साल इसी महीने के दौरान वो अपने गांव पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे और 1 साल बाद कमोबेश वही तस्वीर हमको देखने में मिल रही है। मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर हूं, जहां पर एक बहुत बड़ा यात्रियों का तबका जो है वो जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन मजदूरों का है जो कि रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते थे, लेकिन अब चूंकि उन्हें पगार मिलनी बंद हो गई है, उनके आजीविका पे बनाई है, अब वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ये स्थिति विकट होती जा रही है। ये वो तबका है नैना जिन्हें कोविड से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है पेट की भूख से। उन्हें डर लगता है कि कल को इन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इनका घर कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। दादा, आप जा रहे हैं, क्या वजह है, कब से तनख्वाह नहीं मिली? तनख्वाह क्या मिली है? तनख्वाह तो जब से लॉकडाउन का हल्ला हुआ, तब से नाइट कर्फ्यू हुआ, तब से पैसा कौड़ी बहुत शॉर्टेज से मिलने लगा। तो इसके लिए सामने वाला भी बोला काम दाम है नहीं, गांव चले जाओ। तो हम मतलब आपके मालिक नहीं आपको बोला कि घर चले जाइए, उसको आपको देने के लिए पैसा नहीं है उसके पास? नहीं, तो कहाँ से रहेगा, वो भी गरीब आदमी है ना। हम लोग 4-5 आदमी मिलकर के काम करते हैं, उसके पास भी पैसा नहीं। अगले मरतबा फंस चुके थे, बहुत दिक्कत हुआ था, समझ गए।
तो दिक्कतों की बात यहाँ पर हो रही है। दिक्कत विकास पिछले साल भी विकास थी, लेकिन दिक्कत जिस अब की तरह बार से हम भी है, देख रहे दिक्कत हैं, जाहिर सी इसलिए बात है भी थी लोगों के क्योंकि- सामने जी, मुश्किलें जी, हैं, लेकिन जिस कोरोना के डर से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस तरह से बड़ी संख्या में जब लोग स्टेशन पर हैं तो वो तो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जरा पूछिए, क्या कोई व्यवस्था है ट्रेन के लिए? क्या इनके पास में रिजर्वेशन है, या फिर बिना बस ये एक उम्मीद में और इस डर में कि आगे पता नहीं वो जा पाए या ना जा पाए, इसीलिए बस यहाँ से जा रहे हैं? बिल्कुल नैना, मैंने इनसे बात की थी। इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास चालू टिकट है, मतलब अनरिजर्व टिकट है, क्योंकि उनकी यात्रा प्लान्ड नहीं थी। वो जानते नहीं थे कि लॉकडाउन में स्थिति इतनी विकट हो जाएगी, और इसीलिए जब मैंने इनसे थोड़ी देर पहले बात की तो पता चला कि इसमें से कुछ ही हैं जिनके पास रिजर्वेशन टिकट है, ज़्यादातर के पास चालू टिकट है और वो चालू डिब्बों में सफ़र करके अपने गाँव की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भले ही यहाँ पर नहीं हो रहा हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया नैना कि ये वो तबका है जिसे कोविड से डर नहीं लगता, बल्कि डर लगता है भूख से। डर लगता है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो किस तरीके से उनकी आजीविका चलेगी, उनके घर में अगर पैसे नहीं पहुंचेंगे, कामकाज नहीं मिलेगा। बिल्कुल विकास, तो परिवार का विकास मैं भरण चाहूंगी आप पोषण जरा कैसे लोगों होगा, से भी गुजारा बात कैसे करते जाएं, क्योंकि इनके साथ में बुजुर्ग भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। आखिर किस डर से जा रहे हैं? क्या मकान मालिक ने उनका सहयोग करने से मना किया? क्या सरकार ने सहयोग करने से मना किया? जरा हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। उनके साथ में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जी बिल्कुल, मैं बेशक इनसे बात करूंगा और इन्हीं से समझने की कोशिश करूंगा। जी माफ कीजिएगा ना, मैं बिल्कुल उन लोगों तक पहुंचता हूं जो परिवार के साथ हैं। मैं परिवार की समस्या इनसे समझना चाहता हूं। दीदी, लॉकडाउन की वजह से आप लोग जा रहे हैं क्या? अभी क्या लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा लगेज पैक कर लिया है, पूरे परिवार के साथ शहर छोड़कर जाने के लिए ये मजबूर हो गए। कुछ और परिवार के लोग हैं, आप लोगों में से कितने हैं जो लॉकडाउन की वजह से शहर छोड़कर जा रहे हैं? लॉकडाउन अभी हो रहा है ना, उसकी वजह से होटल बंद हो गया है ना, उसकी वजह से जा रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हैं। तो पूरे विकास परिवार के जरा साथ ये जा भी रहे हैं? जानिए, आज लोग कहाँ यहाँ से किधर की तरफ सफर करें, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए, ये भी आप अपने सवालों में शामिल कीजिए। कोविड-19 के निर्देशों का पालन करें। देखिए, इस समय टर्मिनस में 2 ट्रेनें खड़ी हैं नैना, जी। और दोनों उत्तर भारत, मतलब एक गोरखपुर जाने के लिए है, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो गया जाने के लिए। और इसी वजह से ये अंदाज़ा लगाना सहज है कि ये लोग जो है उत्तर भारत के इन्हीं 2 राज्यों से हैं, जी। और ये 2 ट्रेनें ये पकड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? कौन सी ट्रेन आपकी? हमारी दरभंगा एक्सप्रेस। दरभंगा, मतलब ये बिहार से हैं, बिहार की ओर ये जा रहे हैं लॉकडाउन में। आप भी इनके साथ हैं? ठीक है। जी। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? कौन सी ट्रेन से जा रही हैं? हम लोग पवन एक्सप्रेस। कहाँ जा रही हैं? बनारस। ये लोग बनारस जा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से ही ज़्यादातर लोग हैं। भैया, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप क्या लॉकडाउन की वजह से शहर छोड़कर जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? नहीं, शादी है। शादी है तो कुछ निश्चित तौर पर कुछ तबका ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जी, बिल्कुल विकास, सुनियोजित यात्रा पर भी निकले हैं। बिल्कुल निजी लेकिन यात्रा ज्यादातर तो है, लोग, लेकिन खासकर- इसके साथ में जो आधे से ज्यादा संख्या, ये कहा जाए 99% जो लोग हैं वो ज्यादातर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात ये, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों से लोग एक बार फिर से यहाँ पर जो आए थे एक रोजी रोटी की उम्मीद में, लेकिन दिल्ली में किस तरह का खौफ है, महाराष्ट्र का खौफ तो हमने जाना,